हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी क्लीनिंग ही चल रही है क्योंकि क्लीनिंग दोनों कमरों की करनी थी। ये बाहर का एरिया है जहाँ पे मेरा किचन है। कल जैसे कि आपने देखा था मेरी वीडियो में, जो लास्ट वीडियो मेरा गया था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अपने रूम की क्लीनिंग करी थी। तो सैटरडे संडे दोनों मैंने फिक्स कर लिया था क्योंकि उस दिन ना हस्बैंड जी की छुट्टी भी रहती है, तो बेटे को संभालने के लिए थोड़ा वो देख लेते हैं, खिला पिला देते हैं, क्योंकि मैं तो इतना ध्यान नहीं रख पाती हूँ उसका, क्योंकि मैं काम में ही लगी रहती हूँ। तो यही मेरा रीज़न था कि 2 दिन लगातार अच्छे से सफाई कर लूँगी, एक दिन कमरा कर लूँगी और एक दिन बाहर किचन का जो भी है वो सारा काम समेट लूँगी। और अंदर रूम का ही ज़्यादा मतलब मेरे को मेहनत ज़्यादा लग गई। यहाँ बाहर तो इतनी सामान वगैरह भी नहीं है और यहाँ पे इतनी गंदगी और धूल वगैरह भी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि वो ये सामान जहाँ होता है ना, गंदगी उतनी वहीं पे होती है। और फिर एक फ़ायदा ये भी है कि जैसे मैं बीच बीच में डस्टिंग वगैरह करती रहती हूँ ना, तो इससे ना मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और एक चीज़ का मैंने सबक लिया कि मैं जब भी मैं डस्टिंग वगैरह कर रही थी तो नाक में मैंने जो स्टॉल है ना, ये अच्छे से रख लिया था कपड़ा, उसके बाद ही मैं करी थी। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया आपको, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और मैंने दवाई ली थी, इसलिए मैं अब थोड़ा सा उठ पाई थी। पर वो ये थकान तो थी, क्योंकि एक दिन में देखो थकान जाती नहीं है। जो काम हम दोनों को करना था ना, वो मेरे ऊपर ही बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ गया। चलो कोई नहीं, क्या कह सकते हैं। तो दिवाली है तो सफाई तो करनी ही है। और यहाँ मैं अपना झाड़ू से ले लिया है और मैंने दीवारों को ना अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्योंकि दीवारों पे ना डस्टिंग वगैरह हो जाती है। तो मैंने कहा दीवारों पे अच्छे से झाड़ू मार देती हूँ चारों तरफ, और उसके बाद ये जो मेरी टाइल्स है ना, इसको मैं क्लीन करूँगी। तो बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह मार दूँगी अच्छे से। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं किचन में। तो किचन का ये थोड़ा सा एरिया है ना, यहाँ मुझे जाले वगैरह दिख रहे थे, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत थे। जैसे ये पाइप जो एसी का आ रहा है ना, यहाँ पे मकड़ी के जाले, आप अगर 2 दिन भी सफाई ना करो ना, तो ऐसा लगेगा जैसे मैंने कितने दिन से सफाई नहीं करी है। और यहाँ बोर्ड वगैरह भी लगे थे, तो मैंने कहा यहाँ पे भी झाड़ू अच्छे से मार देती हूँ। वो ये अब करनी है तो अच्छे से ही करनी है, पूरा हर एक कोना कोना साफ़ करना है। वो ये वाइट वॉश अगर हो जाता है ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, पर वाइट वॉश तो नहीं करवाया। तो ऐसे ही सफाई कर ली हमने। तो यहाँ पे किचन पे स्लिप पे मैं खड़ी होकर कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे ना और कोई जगह नहीं है खड़े होने की, स्टूल वगैरह से ना पहुँच नहीं पाते हैं, क्योंकि इतनी मेरी हाइट नहीं है कि मैं अच्छे से वहाँ तक पहुँच जाऊँ। तो स्लिप पे खड़ी हो गई थी और अच्छे से यहाँ से हो जाता है। बाकी ये फ्रिज रखा हुआ ना, इसके ऊपर हल्का सा टच करके मतलब पैर को रख के आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत तो इतनी नहीं होती है। पर वही है कि थोड़ा संभल के करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से सारा अंदर तो सारा अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा दिया था। अब यहाँ बाहर की किचन की दीवारें, मैंने कहा इसको भी अच्छे से साफ कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, सारा झाड़न पोछन जो करना था वो तो मैंने कर दिया। अब मैं लेके आई हूँ सर्फ का पानी, क्योंकि मुझे करनी है अब टाइल्स साफ़। तो जूना ले लिया था। जूने से ये है कि पहले तो मैं क्या करती थी ना, पाइप से पानी लगा कर इसको धोती थी, पर मेरे को ना थोड़ा, मैंने कहा काम ज़्यादा बढ़ जाएगा, अभी टाइल्स ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे दरवाज़ा तो पानी से करना ही करना है। अब वो ये पूरे में पानी हो जाता, पूरा गीला गीला हो जाता है, फिर बड़ी दिक्कत भी होती है। तो मैंने कहा पहले इसे टाइल्स को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अगर आप साबुन से ही हल्का सा मार दो, फिर गीला कपड़ा मार दो ना, तो टाइल्स अच्छे से चमक जाती है। तो बस यहाँ पे जूना सर्फ वाला ले लिया है, करती रहूँगी, साथ साथ कपड़ा भी मारती रहूँगी, तो फटाफट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने गीला कपड़ा ले लिया है और गीले कपड़े की मदद से मैं अच्छे से यहाँ पे टाइल्स वगैरह को अच्छे से पोंछ दूंगी। और काफ़ी अच्छे से टाइल्स वगैरह साफ़ हो गई थी और गंदगी भी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि अगर बीच बीच में क्लीनिंग वगैरह आप लोग करते रहो ना, तो घर भी साफ़ रहता है और मेहनत भी कम लगती है। और फ्रेंड्स, मेरे इससे पहले वाले वीडियो में एक कमेंट्स आया था कि आप डिब्बे जैसा घर मत बोलो,
मतलब घर को जैसा है घर। हाँ मुझे पता है ऐसे इसकी, देखो घर छोटा हो या बड़ा हो उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पर कभी कभी ना बड़ा फील होता है, क्योंकि जो चीज़ आपने सोची होती है ना वो चीज़ आपके साथ ना हो ना, उसके अपोजिट आपकी किस्मत चली जाए ना, तो फील होता है। और मैं ऐसा नहीं है कि खुश नहीं रहती हूँ, मैं खुश रहती हूँ और कोशिश भी करती हूँ कि हाँ कभी मुझे अपसेट लगे भी तो मैं हमेशा खुश रहूँ, पर कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती है ना, हालात ऐसे हो जाते हैं कि बस चीज़ें आप समझ सकते हैं। जो जो हाउसवाइफ घर में रहती है ना और जो कुछ सोचती हैं और होता कुछ है ना, तो वो वही जान सकती हैं। तो बस अपनी अपनी लाइफ है, क्या चल रहा है मैं हर चीज़ यहाँ पे सोशल मीडिया पे शेयर भी नहीं कर सकती। अपनी जो भी लाइफ है हर चीज़ देखो शेयर नहीं करी जाती, क्योंकि सब जगह ये वीडियो जाता है और अपनी हर पर्सनल बातें भी अच्छा नहीं होता कि आप सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हो, अपने घर की हर बात बता रहे हो, तो वो भी सही नहीं है। तो बस ठीक है, कोई नहीं, आपका मुझे कोई कमेंट बुरा नहीं लगा, आपने जो बोला ठीक बोला। मैं कोशिश वैसे करती हूँ और हमेशा खुश रहती ही हूँ, खुश ठीक है। पर कभी कभी होता है ना कि 100 दिन में एक दिन ऐसा होता है कि मन अपसेट हो जाता है, लगता है, क्योंकि जब हम चीज़ों को करते हैं ना और वो चीज़ें हमें परेशान करती है ना तब ज़्यादा लगता है। अब देखो मैंने सफाई करी ना, तो सफाई करते वक्त मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी ना, यही घर थोड़ा सा बड़ा होता, चीज़ें आराम से सेट होती ना, तो इतनी गंदगी भी नहीं होती और इतनी दिक्कत भी नहीं होती। पर कोई नहीं, देखो जैसा है वैसे में ही खुश रहना चाहिए, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, ऐसा कुछ नहीं है, पर समझ सकते हैं कुछ लोग मेरी ये प्रॉब्लम को। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए टाइल्स वगैरह तो मैंने अच्छे से चमका दिया था और यहाँ पे अब आ गई मेरे गेट की बारी। तो ये लोहे का गेट है, उसमें ना जाली वगैरह लगी हुई है, तो इसको धोना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप गीले कपड़े से साफ़ करोगे ना तो ये बिल्कुल भी नहीं होगी। और कहते हैं ना कि जो अपना मेन गेट होता है ना उसको बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्मी जी आती है ना मेन गेट से ही आती है। तो अपने गेट को अच्छे से धोइए, अच्छे से चमकाइए, धुलाई कीजिए और दिवाली के टाइम इसको अच्छे से सजाइए, ताकि माँ लक्ष्मी आपके घर आए तो आके खुश हो जाए देखकर और वो फिर वापस ही न जाए आपके घर से। तो बस यहाँ पाइप लगा लिया और जीना भी मुझे धोना था, तो मैंने कहा चलो पहले गेट धोती हूँ तो उसका जीना वगैरह भी धोऊंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मेरी साफ़ सफाई ऑलमोस्ट हो गई है और मैंने ज़्यादा कुछ तो आपसे शेयर नहीं करा, काफ़ी करा तो मैंने बहुत कुछ है, पर मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वीडियो में हर चीज़ को शूट करना। और पानी का काम मैं वैसे ही करी थी, बार बार गीले हाथ से मोबाइल छूना, तो बस थोड़ा बहुत ही जितना था वो मैंने आपसे शेयर किया। ये स्टैंड भी मैंने खोल के अच्छे से धो दिया था, अब मैं इसमें बर्तन वगैरह वो पोंछ के अच्छे से लगा दूँगी। तो फाइनली मेरी सफाई तो अच्छे से हो गई है, कहते हैं ना बहुत बड़ा काम हो गया, सफाई हो गई। अब मैं नहाऊंगी धोऊंगी और पोछा वगैरह लगाऊंगी, बस यही मेरा काम रह गया, बाकी तो ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। गीना वगैरह भी मैंने अच्छे से धो दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स स्टैंड पे बर्तन वगैरह तो सारे लगा दिए हैं और अपना काफ़ी टाइम भी मुझे हो गया था, कम से कम ये लगा लो शाम के 7 या 8 बज गए थे। लेट ही थोड़ा सा शुरू किया था, सुबह नाश्ता पानी वगैरह करके मैंने कहा पहले पेट पूजा कर लो उसके बाद ही काम करेंगे, क्योंकि देखो खा पी कर ही काम करना चाहिए। ये नहीं कि आप भूखे पेट सुबह से लग गए हो, अपना ध्यान भी नहीं रख रहे हो, नहीं, खा पी लो अच्छे से, खाना पीना खिला दो सबको, खुद खा लो, उसके बाद सफाई शुरू करो, तो अच्छे से मन भी करता है चीज़ों को करने का और हमें परेशानी भी नहीं होती है। तो बस यहाँ पे काम वगैरह तो मेरा अच्छे से हो गया है। अब मैं पोंछा लगा के सीधा जाने हूँ नहाने के लिए, नहा के फिर रात का जो भी खाना वगैरह बनाना है उसकी तैयारी करूँगी, क्योंकि देखो सुबह का तो बना लिया था जैसे तैसे, अब रात को भी बनाना ही है। और अब तो बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी, मन तो नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, मन ऐसा कर रहा था कि बस चुपचाप नहा धो के अपना सो जाओ। पर फ्रेंड्स हाउसवाइफ की लाइफ में ना आराम तो है ही नहीं, बस काम 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 जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो बस यहाँ पे मेरा पोंछा वगैरह लग गया है और यहाँ मैं सोच रही हूँ पहले वाइपर लगा देती हूँ उसके बाद पोंछा लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पानी ज़्यादा हो गया था। तो बस हो गई है क्लीनिंग, बहुत बड़े काम थे जो मेरे ख़त्म हो गए हैं और अच्छे से घर साफ़ भी हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको हमारी ये क्लीनिंग वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है आपको तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।